Good morning, dear students. Welcome to my chemistry class. आज हम लोग अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। आज का टॉपिक है पहला, धातु का अम्ल एवं क्षार के साथ अभिक्रिया। दूसरा, धातु कार्बोनेट और धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। तीसरा, उदासीन अभिक्रिया। चौथा, जलीय विलयन में अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया। अम्ल व क्षार के रासायनिक गुण। अम्ल जब धातु के साथ अभिक्रिया करती है तब लवण और हाइड्रोजन का निर्माण करती है। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब जिंक के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तब जिंक क्लोराइड बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। उसी प्रकार क्षारक को जब धातु के साथ अभिक्रिया करवाया जाता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस जिंक मिलकर सोडियम जिंकेट का निर्माण करते हैं, साथ में हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। अब यहाँ पे हाइड्रोजन गैस की उपस्थिति को पता करने के लिए हम लोग पॉप टेस्ट करते हैं। हाइड्रोजन गैस से निहित परिघनली के पास जब एक जलती हुई मोमबत्ती लाई जाती है तो पॉप की ध्वनि उत्पन्न होती है। इस टेस्ट को हाइड्रोजन की उपस्थिति दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अम्ल के साथ जब धातु कार्बोनेट की अभिक्रिया होती है तब उत्पाद के रूप में हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड और सोडियम कार्बोनेट मिलकर सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार जब अम्ल के साथ धातु बाइकार्बोनेट की अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होते हैं। उदाहरण, हाइड्रोजन क्लोराइड को जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाई जाती है तो उत्पाद के रूप में हमें सोडियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होते हैं। दोनों ही स्थिति में हम देखते हैं कि उत्पाद के रूप में हमें लवण प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्राप्त होता है। अब हम कैसे जानेंगे जो गैस प्राप्त हो रही है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही गैस है। तो इसके लिए हम लोग चूने के पानी का टेस्ट करते हैं। उस उत्पादित कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि निकलने वाली गैस क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। वहीं क्षार धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। अम्ल प्लस क्षारक मिलकर लवण और जल का निर्माण करते हैं। तो जब अम्ल और क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है उसी को ही उदासीनी अभिक्रिया कहा जाता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया, जब अम्ल द्वारा क्षारक का प्रेषित प्रभाव तथा क्षारक द्वारा अम्ल का प्रभाव समाप्त हो जाता है और परिणाम स्वरूप लवण और जल प्राप्त होते हैं, उसे ही उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड मिलकर सोडियम क्लोराइड प्लस जल का निर्माण करते हैं। हम लोग देखते हैं जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक के बीच अभिक्रिया होती है तो दोनों मिलकर अम्लीय लवण और जल का निर्माण करते हैं। उसी प्रकार दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक मिलकर क्षारीय लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण तथा जल का निर्माण करते हैं तथा दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक मिलकर उदासीन लवण प्लस जल का निर्माण करते हैं। अम्लों के साथ धात्विक ऑक्साइडों की अभिक्रिया। धात्विक ऑक्साइड जब अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो लवण और जल का निर्माण करती है। यहाँ पे उदाहरण में हम लोग देखते हैं कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करती है तब कॉपर क्लोराइड तथा जल बनाती हैं। यहाँ पर कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। धात्विक ऑक्साइड की प्रवृत्ति क्षारीय होती है क्योंकि ये अम्ल के साथ क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जलीय विलयन में अम्ल और क्षारक। जल की उपस्थिति में अम्ल हाइड्रोजन प्लस आयन उत्पन्न करते हैं। हाइड्रोजन प्लस आयन हाइड्रोनियम प्लस आयन के रूप में पाए जाते हैं। जब हाइड्रोजन आयन जल के साथ अभिक्रिया करती है
तो हाइड्रोनियम आयन के रूप में उपस्थित होती है। उसी प्रकार हाइड्रोजन क्लोराइड प्लस जल के बीच जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोरीन माइनस आयन बनते हैं। जल की उपस्थिति में क्षारक हाइड्रोक्साइड माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में सोडियम प्लस आयन तथा हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। उसी प्रकार मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जल की उपस्थिति में मैग्नीशियम प्लस आयन तथा हाइड्रोक्साइड माइनस आयन उत्पन्न करते हैं। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। जल में घुलनशील क्षारक को क्षार कहते हैं। सभी क्षार क्षारक होते हैं परंतु सभी क्षारक क्षार नहीं होते। जल के साथ अम्ल या क्षारक को मिलाते समय सावधानी बरतनी होती है। हमेशा अम्ल या क्षारक को जल में मिलाते हैं, न कि जल को अम्ल या क्षारक में, क्योंकि यह प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। हम लोग चित्र में देखते हैं, यहाँ पे 2 बीकर लिया गया है। एक बीकर में अम्ल लिया गया है तथा दूसरे में जल लिया गया है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अम्ल में जल को नहीं डाला जाता, जल में अम्ल को डाला जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा के कारण मिश्रण गर्म होकर बाहर आ सकती है तथा आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक स्थानीय ताप के कारण कांच का बर्तन भी टूट सकता है। क्षार तथा अम्ल की प्रबलता। किसी क्षार या अम्ल की प्रबलता उसके द्वारा उत्पन्न हाइड्रोजन प्लस आयन या हाइड्रोक्साइड माइनस आयनों की संख्या पर निर्भर करती है। किसी अम्ल या क्षारक की प्रबलता हम एक सार्वभौमिक सूचक द्वारा ज्ञात करते हैं। सार्वभौमिक सूचक ये अनेक सूचकों का मिश्रण होता है तथा यह सूचक किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों द्वारा प्रदर्शित करती है। पीएच स्केल किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता याद करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुशांश जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच का वैल्यू 7 होता है तो वह उदासीन विलयन होता है। वहीं पीएच का वैल्यू 7 से कम होता है तो वह अम्लीय विलयन होता है और पीएच का वैल्यू 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय विलयन होता है। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता। अम्ल तथा क्षारकों की प्रबलता विलयन में उपस्थित क्रमशः हाइड्रोजन आयनों तथा हाइड्रोक्साइड आयनों पर निर्भर करती है। विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले अम्ल प्रबल अम्ल तथा कम संख्या में हाइड्रोजन आयन देने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। विलयन में अधिक संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार प्रबल क्षार तथा कम संख्या में हाइड्रोक्साइड आयन देने वाले क्षार दुर्बल क्षार कहलाते हैं। लवणों का पीएच मान। लवणों का पीएच मान अभिक्रिया में भाग लेने वाले अम्ल एवं क्षारकों की प्रबलताओं पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया में भाग लेने वाले अम्ल एवं क्षार दोनों प्रबल हों तो उदासीन लवण का निर्माण होता है। प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार की क्रिया से प्राप्त लवण अम्लीय होता है तथा प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल की क्रिया से प्राप्त लवण क्षारीय होता है। जैसे प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक मिलकर उदासीन लवण बनाते हैं जिसका पीएच मान 7 के बराबर होता है। वहीं प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षारक मिलकर अम्लीय लवण बनाते हैं जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। वहीं प्रबल क्षारक प्लस दुर्बल अम्ल क्षारीय लवण बनाते हैं जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। अब देखते हैं दैनिक जीवन में पीएच वैल्यू का क्या महत्व है। पौधे एवं पशु पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। वहीं वर्षा के जल की पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाती है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है। उसी प्रकार अच्छी उपज के लिए मिट्टी का पीएच मान बहुत महत्वपूर्ण होता है। यदि किसी स्थान का मिट्टी का पीएच वैल्यू कम या अधिक होता है तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ
मिलाते हैं जिससे कि फसल अच्छी हो। हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है जो भोजन पाचन में सहायक होता है। पीएच परिवर्तन के कारण दंत क्षय, दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है जो कि शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह की पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संक्षारित हो जाता है या क्षय होने लगता है। क्षारकीय दंतमंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिकता को उदासीन किया जाता है। उसी प्रकार पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा। मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा के उपयोग से आराम मिलता है तथा नेटल के डंक वाले मेसेनोइक अम्ल छोड़ जाते हैं जिनके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डॉग पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।